इम्पैक्ट एससी ड्यूअल सेंसर सेटअप विद टेक्सीकॉम पैनल। हमारे पास टेक्सीकॉम का इम्पैक्ट एससी ड्यूअल सेंसर है जो हमारा ग्लास के डोर्स और विंडोज़ पे यूज़ होता है, जो डोर्स एंड विंडोज़ ओपनेबल होते हैं। तो ये सेंसर जो हमारे ग्लास के डोर्स हैं उन पर लगाया जाता है, जो कि डोर्स एंड विंडोज़ की ओपनिंग प्लस उनकी ब्रेकिंग को मॉनिटर करता है। तो ये सेंसर हमारा 4 कोर पे काम करता है, जिसमें 2 कोर्स हमारी पावर के लिए हैं एंड 2 कोर हम अलार्म के लिए यूज़ करते हैं। इसके साथ ही अगर हम इस सेंसर को दोनों फंक्शनैलिटी के साथ यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि है हमारा 4K7 ओम रेजिस्टेंस। इसका कलर कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सेम आपका रेजिस्टेंस इस सेंसर में यूज़ होगा, जिसको लगाकर हम इस सेंसर में दोनों फंक्शनैलिटी को मॉनिटर कर सकते हैं। उसके लिए हम एक बार इस सेंसर को ओपन कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसका हमने कवर ओपन किया एंड देन ये स्क्रू है और ये एलईडी है। ये एलईडी स्टेटस एलईडी है जो सेंसर की एक्टिव और सिक्योर पोजीशन को डिफाइन करेगा। तो इसके कनेक्शंस के लिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये सेंसर हमारा ओपन हो चुका है। इसमें आप मॉडल नंबर देख सकते हैं, इम्पैक्ट एससी, इसका पार्ट कोड है AEK एंड देन इसमें सीरियल नंबर वगैरह सारी डिटेल मेंशंस हैं। ये हमारा मेन पीसीबी है जिसमें हम सेंसर को पैनल से कनेक्ट करेंगे। पहले हम इसके टर्मिनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो सबसे पहला टर्मिनल है 0 वोल्ट, जो कि आपका नेगेटिव सप्लाई के लिए, देन 12 वोल्ट जो पॉजिटिव सप्लाई के लिए रहेगा। EUL है एंड ऑफ लाइन कनेक्शन, EOL अगेन एंड ऑफ लाइन कनेक्शन। देन ये है आपका रिमोट एलईडी, अगर आप इसे एक्सटर्नल कोई एलईडी या फिर कुछ कनेक्ट करना चाहते हैं आउटपुट। एंड देन 2 टर्मिनल हैं हमारे मैग्नेट के। यहाँ पे आप देख रहे हैं इतने सारे टर्मिनल्स हैं, लेकिन हम जो यूज़ करेंगे, अगर हम दोनों फंक्शनैलिटी को यूज़ कर रहे हैं और हमारे पास रेजिस्टेंस है 4K7 का, तो हम जो यूज़ करने वाले हैं वो करेंगे 0 वोल्ट, 12 वोल्ट, EOL एंड मैग्नेट, जो कि आपका पैनल में कनेक्ट होगा। बाकी टर्मिनल्स भी कनेक्ट करेंगे हम, उसका कनेक्शन डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और डिस्प्ले पे भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपके पास इसमें टेम्पर स्विचेस दिए हैं, एक अलार्म है और एक टेम्पर है। तो अलार्म में आपको नंबर 2 इनेबल करके रखना है और टेम्पर में आपको सेम नंबर 2 इनेबल करके रखना है, अगर आप डबल पोल की वायरिंग यहाँ पे कर रहे हैं तो। इसके अलावा ये स्विच आप देख रहे हैं, ये है आपका टेम्पर स्विच। तो जब ये प्रेस होगा तो सेंसर का टेम्पर आपका सिक्योर हो जाएगा। देन मैग्नेट की प्लेसिंग यहाँ पे आपकी दी हुई है, तो मैग्नेट को हमें इस अलाइनमेंट में लगाना है। ये है आपका एक छोटा सा स्विच जो कि है सेंसिटिविटी को चेंज करने के लिए। तो जैसे हम अपने वायरलेस सेंसर में सेंसिटिविटी चेंज करते हैं, सेम उसी तरीके से हम इस सेंसर में भी सेंसिटिविटी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एलईडीज़ हैं, कंफर्ट एलईडी, जो हमारी स्टेटस एलईडी है सेम वही हमारी कंफर्ट एलईडी होती है। उसको ऑन या ऑफ करने के लिए हमें यहाँ पे डिप स्विच दिए गए हैं। सेंसर के कनेक्शंस यहाँ पर हो चुके हैं। तो कनेक्शन किस तरीके से है, 0 वोल्ट हमने ब्लैक वायर कनेक्ट किया, 12 वोल्ट के लिए पॉजिटिव रेड वायर हमने कनेक्ट किया है, एक EOL कनेक्शन हमने दिया है जिसमें एक वायर हमने यहाँ अटैच किया है, और फिर एक EOL में और RLED को हमने यहाँ पे मिस किया एंड देन दूसरा मैग्नेट में हमने एक लिंक लगाया है, यानी इन दोनों टर्मिनल को हमने आपस में शॉर्ट किया है। उसके बाद हमने रेजिस्टेंस लगाया है दोनों मैग्नेट के अंदर, कुछ इस तरीके से, एक टर्मिनल इसमें है और एक टर्मिनल इसमें, और जो लास्ट में जो मैग्नेट है उसमें टर्मिनल में रेजिस्टेंस के साथ हमने एक जोन इनपुट लिया है। तो टोटल हमारे पास 4 वायर कुछ इस तरीके से हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे आप रेजिस्टेंस अगर देखोगे, नंबर 2 और नंबर 2 दोनों में इनेबल किया है, 4K7 और 2K2। तो इसको हम एक बार क्लोज कर लेते हैं एंड देन सेम हम वायरिंग अपने पैनल में भी देखते हैं। हमारे पैनल में भी कनेक्शंस हो चुके हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सेंसर में लाइट आ रही है और वो ग्रीन कलर की ब्लिंक कर रही है, जो दिखाता है कि सेंसर हमारा नॉर्मल स्टेट में है। तो एक बार हम सेंसर्स के कनेक्शंस देख लेते हैं कि हमने पैनल में किस तरीके के कनेक्शंस किए हैं। तो सेंसर्स के कनेक्शंस पैनल में सेम नॉर्मल तरीके से होंगे जैसे बाकी सेंसर्स के होते हैं। सबसे पहले हमने 12 वोल्ट पावर दिया, 0 वोल्ट, ऑक्स 12 वोल्ट एंड 0 वोल्ट, एंड देन जोन इनपुट्स पे हमने इन कनेक्शंस को किया है Z1 में। अगर आपके पास एलिट 48, 88, 168 या फिर वायर्ड एक्सपेंडर है तो उसमें जो कनेक्शंस होंगे वो हमारे जोन टर्मिनल के फर्स्ट A एंड लास्ट वाले T टर्मिनल पे होंगे। बीच के दोनों कनेक्शंस आपके खाली रहने वाले हैं, उसमें कोई भी जंपर आपको कनेक्ट नहीं करना है। तो हमारे जो कनेक्शंस होंगे
वो कुछ इस तरीके से हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम अपने सेंसर्स की प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग के लिए 1 2 3 4 ऑन जोन सेटअप प्रेस यस। ऑन जोन 1 जैसे कि आप देख रहे हैं हमने पैनल जो कनेक्ट किया है वो जोन 1 पे किया हुआ है, तो हमें प्रोग्रामिंग भी जोन 1 पे ही करनी है। तो उसके लिए जोन 1 पे नॉट यूज है क्रॉस। अब ये सेंसर अगर आप मेन डोर पे लगा रहे हैं तो उसके लिए एंट्री एग्जिट 1 आपको सिलेक्ट करना है। अगर ये इंडोर कहीं पे डोर पे लगा रहे हैं तो गार्ड सिलेक्ट करना है। अगर आप किसी इमरजेंसी डोर पे लगा रहे हैं तो पीए ऑडिबल आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम सेंसर का जो टाइप है वो गार्ड रखने वाले हैं कि जब हम पैनल को एक्टिवेट करें उसके बाद ही हमारा सेंसर आर्म करने पे तुरंत अलार्म बजाए। यहाँ पे यस बटन प्रेस कीजिए, देन यस बटन आपको प्रेस करना है 7 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 जोन वायरिंग डबल पोल। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमने जो कनेक्शंस किए हैं वो EOL में कनेक्शंस किए हैं एंड हमने डिप स्विचेस भी ऑन किए हैं, तो इसके लिए हम जो यूज़ करेंगे वायरिंग ऑप्शन वो रहेगा डबल पोल / EOL वाला ऑप्शन। देन यहाँ पे यस बटन प्रेस कीजिए और अब प्रोग्रामिंग से बाहर आ जाइए। जैसे ही हम प्रोग्रामिंग से बाहर आएंगे अब हमारा सेंसर प्रोग्राम हो चुका है। इसको टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम मैग्नेट को दूर लेके जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं जोन 1 एक्टिव यहाँ पे दिखा दिया उसने। मैग्नेट पास लेके आते हैं, नॉर्मल आपका कीपैड हो गया। एक बार फिर से मैग्नेट दूर लेके गए, जोन 1 मेन डोर एक्टिव, पास लेके आए, आपका जो अलार्म है एक्टिव वाला वो चला गया। अब यहाँ पे एक बार वाइब्रेशन जनरेट करते हैं, रेड कलर ब्लिंक किया, जोन 1 एक्टिव, फिर से रेड लाइट ब्लिंक किया, जोन 1 एक्टिव। तो ये सेंसर हमारा इस तरीके से पैनल में कॉन्फ़िगर्ड होगा।